कि आप उनसे निकल नहीं पा रहे? व्हाट डू यू से साइम, आप क्या कहते हैं? यस, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी अगेन। इतना इज़्ज़त देने के लिए बेइंतहा शुक्रिया। अच्छा, पहले तो ये कि टाइम डेफिनेटली लगेगा, क्योंकि ज़ाहिर है कि इतनी ज़्यादा तबाही है, इतनी ज़्यादा हम सब चीज़ें जानते हैं, और कोई एक एरिया नहीं है, ये तो बहुत पूरा पाकिस्तान है, समझ लें इसको पूरा पाकिस्तान ही कहा जाएगा। टाइम लगेगा, बट देन हम होपफुल हैं कि हो जाएगा। जैसे पहले चीज़ें ओवरकम की हैं वैसे ही ये भी ओवरकम हम कर लेंगे इंशाल्लाह। मिलकर सब साथ करेंगे तो हो ही जाएगा। एंड अच्छा, अब ना आप एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, मुझे एक चीज़ जो समझ में नहीं आती, आलमगीर आप भी अपना इनपुट दीजिएगा। ये जो एक सोच होती है जब हम लोग टेलीथॉन्स करते हैं या जब हम डोनेशंस मांगते हैं, उस वक्त एक आवाम की बड़ी मिक्स्ड सोच होती है। जब वो कॉल्स भी कर रहे होते हैं उन्हें समझ में नहीं आ रहा। अब जिस तरह कल मैं एक जगह पढ़ रहा था कि एक पॉलिटिकल पार्टी है, उनके बानी हैं, उन्होंने मैराथन की। अब जो लोग उनके अकाउंट में पैसे जमा कराना चाह रहे हैं, तो कोई बैंक से जो कह रहे हैं उस पर ना करें, इसमें ना करें। लोग कह रहे हैं नहीं यार हम देंगे तो ये होगा वो होगा। ये जो खलफशार है, ये जो सोच है, जो कन्फ्यूजन है, इसकी क्या आपको वजूहत लगती है? जब हम टेलीथॉन्स की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि हम फंड्स कैसे इकट्ठा करते हैं। इसमें एक थ्योरी होती है जो बहुत फेमस है, जिसको हम कंटेजियस थ्योरी कहते हैं। उसका मतलब ये होता है कि हम इंसान मासेस के अंदर एक दूसरे को देख के पिकअप करते हैं कोई बड़ी चीज़, राइट। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है, और अगर ये स्मार्ट तरीके से किया जाए कि आपने एक पर्सनैलिटी साथ बिठा दी हो जिसके साथ लोगों के इमोशंस जुड़े हों, ठीक है। यहाँ पर बात फिर फंड रेजिंग पैसे की नहीं होती, यहाँ पर होती है आप इमोशनली किससे कनेक्टेड है। जब आप इमोशनली किसी से कनेक्टेड होते हैं तो एक बंदा पहल करता है और उसको देखते हुए बहुत सारे लोग खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल, आई थिंक ये आलमगीर एक बेहतरीन मिसाल है। वो आप क्या कहती हैं सामा इस बारे में? कंपटीशन के बारे में? अच्छा, मुझे लगता नहीं है कि इस तरीके से कंपटीशन है कि हम उसको कोई नेगेटिव मैनर में लें। और कंपटीशन है भी, बट ऑफ कोर्स हमें पता होता है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कितना अच्छा काम कर रही है या उसकी फंड रेजिंग ज़्यादा हो रही है। बिल्कुल जैसे आपको पता होता है कि कौन से शो की रेटिंग कितनी ज़्यादा जा रही है। बिल्कुल उसी तरीके से ऑब्वियसली कि हम सब विजिलेंट तो होते हैं, हमें माहौल के बारे में पता होता है, ये चीज़ मालूम होती है। और हर कोई, मुझे पता नहीं, मैं तो बिल्कुल भी शक की नज़र से नहीं देखती कि वो सही काम नहीं कर रहा या वो ऐसा कर रहा होगा, क्योंकि मतलब अगेन वही आपने जहाँ से बात स्टार्ट की थी कि आप अपना करते जाइए और वही चीज़ है। बिल्कुल सही। हमारे एक्चुअली जो सवालात होते हैं, हम एक जितने भी आवाम के जो नज़रियात हम तक मौसूल होते हैं, हमें ज़्यादातर हम जब टेलीथॉन्स करते हैं या लोगों से डोनेशन मांग रहे होते हैं, हम हमेशा कभी अपना अकाउंट नंबर नहीं देते। हम हमेशा यहाँ पर बेतहाशा जो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है उनको लेकर आते हैं कि आप डायरेक्टली उनसे बात कीजिए, उनको आप डोनेशन दीजिए, ताकि किसी ना किसी तरह कहीं तो तीर निशाने पे लगेगा। और मैं आपको बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ ये बात करूँ, जितने भी इदारे आप हमारी स्क्रीन्स पे देखते हैं वो सारे ट्रस्टेड इदारे हैं, वो सारे वो बाअसर इदारे हैं जो वाकई में रिहैबिलिटेशन का काम पहले भी कर चुके हैं, इस बार दोबारा कर रहे हैं। और आपको सबकी ही मदद करनी है। अगर कभी आपसे भूल चूक हो जाती है, कभी आप भूल गए डोनेशन नहीं देना, तो हम बार आपको मौक़े फराहम करते हैं, आपको उन लोगों तक आपकी रसाई हम पॉसिबल करते हैं कि आप अपने एहतियात, अपनी डोनेशन लोगों तक पहुंचाएं। क्योंकि जो फुटेज हमें मिलती है आलमगीर, आप सोच नहीं सकते। मुझे लगता है एक एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आमना, आपको क्या लगता है इसका एक मेंटल इम्पैक्ट उन लोगों पे कब तक रहेगा? क्योंकि जो बच्चे सहम गए हैं, जिन बच्चों के वालिदैन उनसे छिन गए हैं, जो बहनें अपने भाइयों को कभी दोबारा नहीं देख सकेंगी, उनके वो जो मेंटल स्टेट है वो दोबारा नॉर्मलसी की तरफ आपके ख्याल से कब आएगी? इसको टाइम लगेगा। हम उनकी फ़िज़िकल एस्पेक्ट को फिक्स कर सकते हैं। इमोशनल छिनी हुई चीज़ें जो झटके से छिन जाती है, वो भी झटका ऐसा नहीं, वो भी किसी नेचुरल डिज़ास्टर की वजह से उन लोगों ने अपनी आइडेंटिटी लूज़ कर दी होती है। अब देखें, हम उनको वहाँ से कहीं और लेके जाएंगे, उनको कैसे रहना पड़ेगा, उनके घर छिन गए, घर से एसोसिएशन छिन गई है और सब एक साथ छिन गया है। तो ये तो आइडेंटिटी का मसला है। और मुझे लगता है यहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि हम जितना उनको फिज़िकली एंड फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ पर उनको इमोशनली सपोर्ट किया जाए। बिकॉज अगर हम उनको फिजिकली खड़ा कर भी देंगे ना, अगर वो इमोशनली कनेक्टेड नहीं होंगे तो वापस उस मोटिवेशन, वो ह्यूमन रेस का पार्ट ही नहीं बन सकेंगे, क्योंकि वो कहीं रह जाएंगे अपने दिमागों में पीछे। तो आई थिंक कि इसको तो टाइम लगेगा। येस, अगर हम उनको फैसिलिटी सही प्रोवाइड करते हैं, हम बिल्कुल थेरेपिस्ट हों, डॉक्टर्स हों जो उनको पिकअप करें, उनका इमोशनल बैगेज का ख्याल रखें, तो आई थिंक सो, बट इट विल टेक टाइम। द डिजास्टर हैज बीन टू बैड, इट विल टेक टाइम। और आई थिंक पूरी दुनिया इस डिजास्टर को रिकग्नाइज कर चुकी है। ख़वातीन और साहब, हम ये खबरें पढ़ते रहते हैं, बसों का गिरना, वैगन्स का गिरना और लोगों का अपनी जानों से इस तरह चले जाना।
ये प्रोसेस कब सही होगा? मैं आपकी अटेंशन वहाँ से नहीं हटा रहा, लेकिन ये भी तो एक ललकार का हिस्सा है कि कोई भी जानी नुकसान एक सिर्फ जानी नुकसान नहीं होता, एक पूरी फैमिली पे एक ऐसा जख्म लग जाता है जो कभी नहीं बढ़ता। लेते एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मच जाएगा, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद।